तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 3 का, यानी कि इयत्ता 3 और विषय है मराठी। तो आप सभी बच्चे मराठी की बुक्स निकाल लीजिए और मराठी की बुक्स निकाल कर इसमें जो हमारा चैप्टर है, जो 16 नंबर का चित्र वर्णन, हमें ये चित्र वर्णन जो चैप्टर है ये देखना है। तो चलिए फिर हम इस चित्र का वर्णन करते हैं। आप भी अपने बुक्स में निकाल लीजिए पेज नंबर 25 पर चित्र वर्णन, और इस चित्र वर्णन में देखते हैं आज हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि एक स्कूल दिखाई दे रही है। स्कूल के मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे लगोरी खेल रहे हैं, कुछ बच्चे फिसल गुंडी से फिसल रहे हैं, कुछ बच्चे अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर देख रहे हैं। उसके आगे के चित्र में हम देखेंगे कुछ लड़कियां जो है खो खो खेल रही हैं, लंगड़ी खेल रही हैं, रस्सी खेल रही हैं। इस तरह से हम इस चित्र का वर्णन करेंगे। इस चित्र के वर्णन के लिए हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, वो शब्द हमें सुनना है और कहना है। चित्र पहा, चित्रात काय काय दिसते ते सांगा, यानी चित्र हमें देखना है और चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है वो कहना है। तो सबसे पहले चित्रांशी संबंधित शब्द ऐका को मना, यानी कि चित्रों से संबंधित जो शब्द है वो सुनना है और कहना है। तो आप भी हमारे ये शब्द सुनिए और हमारे पीछे पीछे कहने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला शब्द है यहाँ पर शाळा। शाळा यहाँ पर हमें दिख रही है, चित्र में एक स्कूल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस स्कूल के आगे क्या है, मैदान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही शाळा आहे, शाळेसमोर मैदान आहे, यानी कि इस शाळा के सामने क्या है, मैदान है। स्कूल के सामने मैदान है। खेळ, अब हमें एक शब्द दिया गया है खेळ। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैदान पर बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मैदानावर मुले खेळत आहे। उसके बाद है लंगडी, तो हम लिखेंगे मुली लंगडी खेळत आहे, यानी कि लड़कियां क्या कर रही है, लंगड़ी खेल रही है। उसके बाद का शब्द है हमें लगोरी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे काही मुले मुली लगोरी खेळत आहे। उसके बाद है मुले, तो हम मुले का लिखेंगे मुले मैदानावर खेळत आहे। उसके बाद हमें शब्द दिया गया है फुलझाडे, तो हम क्या लिखेंगे, शाळेच्या मैदानात फुलझाडे लावलेली आहेत। उसके बाद है शब्द दोरी, तो हम लिखेंगे काही मुली दोरी खेळत आहे। उसके बाद है उड्या, काही मुले उड्या मारत आहे। घसरगुंडी, काही मुले आणि मुली घसरगुंडीवर घसरत आहेत। विटी दांडू, यानी कि गिल्ली डंडा, तो काही मुले विटी दांडू खेळत आहेत। उसके बाद है झोका, काही मुली व मुले झोका खेळत आहे। मुलगा, एक मुलगा दुरून पाहत आहे, हम लिखेंगे मुलगी, मुलगी सुद्धा खेळ पाहत आहे किंवा खेळत आहे। तो हमें ऐसे क्या करना है, इसके नीचे के पोर्शन में हमें क्या दिया गया है, चित्रांशी संबंधित वरील शब्द वापरा, वर्णन करा, यानी कि चित्रों से संबंधित ये जो हमें ऊपर शब्द दिए गए हैं, ये हमें इस शब्दों का इस्तेमाल करना है और उसका वर्णन करना है। जैसे कि हमें उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, ही शाळा आहे, शाळेसमोर मैदान आहे, मैदानावर मुले खेळत आहे, एक मुलगी झोका खेळत आहे, यानी कि ये स्कूल है। स्कूल के सामने क्या है, मैदान है, मैदानावर मुले खेळत आहे, यानी कि मैदान पर बच्चे खेल रहे हैं। एक मुलगी झोका खेळत आहे, यानी एक लड़की झोका यानी कि झूला खेल रही है। ऐसे हमें इस चित्र में जो जो भी दिखाई दे रहा है, हमें उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ही शाळा आहे, यानी कि ये स्कूल है। शाळेसमोर मैदान आहे, यानी कि स्कूल के सामने क्या है, मैदान है।
मैदानावर मुले खेळत आहेत, यानी कि मैदान पर बच्चे खेल रहे हैं। एक मुलगी झोका खेळत आहे, यानी कि एक लड़की जो है वो क्या कर रही है, झूला झूल रही है। उसके बाद हम लिखेंगे काही मुले मुली लगोरी खेळत आहे, यानी कि कुछ बच्चे लगोरी खेल रहे हैं, लड़के और लड़कियां लगोरी खेल रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे शाळेच्या पटांगणात फुलझाडे आहेत, यानी कि स्कूल के आंगन में क्या है, फूलों के झाड़ है। मुली दोरीवरच्या उड्या मारत आहेत, यानी लड़कियां रस्सी पर उड़ियां मार रही हैं। काही मुले मुली घसरगुंडी खेळत आहेत, यानी कि कुछ बच्चे और बच्चियां जो है घसरगुंडी यानी फिसलगुंडी पर खेल रहे हैं। काही मुले विटी दांडू खेळत आहे, यानी कुछ लड़के गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। एक मुलगा आपल्या मित्राला खेळायला सांगत आहे, यानी कि एक लड़का अपने दोस्त को खेलने के लिए कह रहा है या बुला रहा है। एक मुलगी झोका दाखवत आहे, यानी कि एक लड़की झूला बता रही है। इस तरह से हम इस चित्र का वर्णन करेंगे। आपको भी इस चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप अपने अल्फाजों में हमें बता सकते हैं। इस चित्र को आप फिर से एक बार ध्यान से देखिए और इस चित्र को विश्लेषण कीजिए।